PESR इन्स्टिट्यूट अँड कॉलेज, प्रसन्ना प्लॅन, 8 सुंदरवाडी छत्रपती संभाजीनगर। भविष्याचे नो टेन्शन, घ्या आजच ऍडमिशन। PESR इन्स्टिट्यूट अँड कॉलेज। राज्यात 2025च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे। नागपूर जिल्ह्यातील येरखेडा नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदासाठी भाजपचे तरुण नेते राजकिरण बर्वे हे संभाव्य उमेदवार म्हणून चर्चेत आहेत। गेल्या 6 वर्षांपासून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय असलेले बर्वे यांनी येरखेडा परिसरात अनेक विकास कामे राबवली आहेत। कामठी तालुका आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य म्हणून त्यांचे स्थानिक विकासात मोलाचं योगदान आहे। इस बार तो ऐसा है कि चुनाव भाजपा तो जीतेंगे। अभी जितने भी आगे वाले जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा में भी हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ने अच्छी भारी बहुमतों से भारी लीड से चुनाव जीता है। इस बार भी ग्राम पंचायत के नगर पंचायत के चुनाव है, येरखेडा नगर पंचायत के चुनाव, तो उसमें भी भारी मतों से बीजेपी जीतेंगे और विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, इनके नेतृत्व में ये चुनाव होगा और उन्होंने जो विकास किया है पूरे कामठी विधानसभा में, पूरे नागपुर जिले में और पूरे महाराष्ट्र में, जो उनका डंका बज रहा है विकासों का, आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और बाकी सब उनके जितने भी साथी है, उनके सहकारी है, मंत्री है, सब लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय नितिन गडकरी साहब, इनका भी बहुत अच्छा काम है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और इस बार हम विकास के नाम से बहुत अच्छा विकास के नाम से चुनाव लड़ेंगे और विकास के नाम से चुनाव जीतेंगे। इसमें कांग्रेस की सत्ता थी कई, अभी 30-35 सालों से यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है येरखेडा ग्राम पंचायत। अभी नगर पंचायत बावनकुळे साहब के नेतृत्व में नगर पंचायत बनी है। तो इस यहाँ पे विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि कांग्रेस की नीति नहीं है काम करने की, कांग्रेस का काम ही नहीं विकास करने का। ये सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, आपस में उलझाने का काम करते हैं और अपने सिर्फ वोट बटोरते हैं और आपस में हिंदू मुसलमान करके वो लोग लड़ाते हैं और इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। बस जीतने के बाद में सिर्फ अपना घर देखते हैं, बाकी और उनको कोई विकास से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। इसी की वजह से यहाँ पे हमारे येरखेडा में आज पिछड़े जैसा येरखेडा है, यहाँ पे कोई विकास की कोई काम ही नहीं है। जनमत लाईव्हशी बोलताना बर्वे काँग्रेसवर हल्ला करत म्हणाले की काँग्रेसच्या राजवटीत स्थानिक स्तरावरील विकास हा झालाच नाही, परंतु महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली येरखेड्यात सर्वांगीण विकासाला चालना मिळाली आहे। सूत्रांच्या मते येरखेडा नगरपंचायतीत भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह असून येत्या निवडणुकीत भाजपचा विजय निश्चित असल्याचा आत्मविश्वास पक्षात दिसून येतोय। स्थानिक पातळीवर बर्वे हे तरुण आणि ऊर्जावान नेते म्हणून उदयास आले असून त्यांच्या कार्यशैलीमुळे जनतेचा विश्वास वाढत चालला आहे। त्यामुळे येरखेडा नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत त्यांची आघाडी ठळकपणे जाणवते। ब्युरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज, नागपूर। मराठी बातम्यांसाठी जनमत लाईव्हला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका।